नमस्कार, सुप्रभातम। हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ये कोशिश है कि आप जिस तरह की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, हम परमेश्वर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप उसमें सफलता प्राप्त करें। और उसके लिए भी हमने हमारा अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोडेड किए हैं। आप देखिए, सभी प्रकार से जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, व्याकरण का, गणित का और सामान्य विज्ञान का, इतिहास का, अर्थशास्त्र का, इनसे रिलेटेड भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। पूरी हिंदी व्याकरण आपके लिए अपलोडेड कर दी गई है, संस्कृत व्याकरण अपलोडेड कर दी गई है और इंग्लिश ग्रामर भी आपके लिए अपलोडेड कर दी गई है। तो आप देखिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन और इसकी प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, आपको जो अच्छा टॉपिक लगे आपके अकॉर्डिंग सिलेबस उसको स्टडी कीजिए और इन वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं सरल ब्याज पर आधारित विशेष स्थिति में प्रश्न। पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है मूलधन, मिश्रधन, दर, समय और ब्याज। तो उस स्थिति में हमने आपको सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताया था, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। उसके बाद में यानी ब्याज से ब्याज दे रखा है और यदि मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज इंटू 100 दर गुणा समय का भाग देकर के हमने आपको फॉर्मूला बताया था। आज बता रहे, देखो प्रश्न देखिए आपके लिए, कितने समय में 10% की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। इसमें आपको समय भी ज्ञात करना है और धन भी आपको पता नहीं है, तो इसके लिए आपको काल्पनिक मानना है। माना कि धन है 100 रुपये, माना कि धन है x रुपये। दोनों ट्रिक से आपको समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपन करेंगे मूलधन। मूलधन यानी P, माना कि ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉपी में कर दो, माना कि मूलधन P बराबर x रुपए है। ठीक है, ये आगे से अब देखना। दर, जिसे हम R कहते हैं, 10% है। समय, जिसे हम N या T भी कह सकते हैं, तो ये अपन के लिए ज्ञात करना है। अब आपको बताना चाहता हूं ब्याज। ब्याज कितना दिया, देखो x का दुगुना है, ब्याज भी कितना हो जाएगा, x रुपए हो जाएगा। क्यों, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो, यानी धन x था तो ब्याज भी x हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, यानी x का दुगुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, देखो तो मिश्रधन देखो, बताता हूं। मिश्रधन बराबर क्या हो गया, x प्लस x बराबर 2x। तो ब्याज क्या होता है, देखिए आप, ब्याज का फॉर्मूला बताना चाहता हूं, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 2x माइनस x तो बराबर x, ये ब्याज हो गया हमारा x रुपये। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मूलधन आ गया x रुपया, दर आ गया 10%, ब्याज आ गया x रुपया। तो अब अपन क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद है आपको, क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा 100 बटेवा मूलधन गुणा दर। अब इसमें सूत्र में सेट कर लो, ब्याज कितना है x रुपया गुणा 100, मूलधन कितना है x रुपया गुणा दर कितनी है 10। तो x से तो x कट गया और 0 से 0 कट गया 10। तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 10 वर्ष में ये धन दुगुना हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये समझना है। जबकि इसमें आपको मूलधन नहीं दे रखा, तो आपको अपने ट्रिक से हिसाब से करना है कि कोई धन माना। अब इसको मैं आपको गणित की वजह से ले रहा हूं। देखो, यदि हम इसमें ऐसे कर रहे हैं आपके लिए, देखो एक छोटा सा बता रहा हूं, देखना इसमें आप देखो, इसमें माना कि आप करने में तो रुपये लूंगा, तो मूलधन बराबर हम मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, दर बराबर हो गई 10%। ठीक है, अब हम क्या करना है, समय आपको पता नहीं है। ठीक है ना, अब आपको बताना चाहता हूं ब्याज। ब्याज क्या होगा, कोई धन दुगुना हो जाता है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या आ गया, धन यानी मिश्रधन हो गया। तो 100 का दुगुना क्या हो गया भाई, 100 प्लस 100, तो मिश्रधन कितना हो गया, 200 रुपए। यह समझो, यानी कोई धन दुगुना हो जाता है। तो माना कि वो धन 100 है तो 100 का दुगुना 200 हो जाएंगे। अब ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या बताया, आपको बताया मैंने, ब्याज यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, 200 माइनस 100 बराबर ब्याज कितना आ गया, 100 रुपए। ये समझ आ गया आपको ब्याज कैसे निकाला। अब अपन ज्ञात क्या करना, वही वापिस समय ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा 100 और मूलधन इंटू दर। तो ब्याज कितना, 100 रुपया इंटू 100 और मूलधन कितनी है, देखो
100 रुपये इंटू दर 10, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 10%। इस ट्रिक से भी आप करेंगे चाहे इस ट्रिक से करेंगे, दोनों के लिए आपको ये इस स्थिति में आपको ये पता चलना चाहिए कि हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अगली एक सिचुएशन और ले रहे हैं। देखो देखो ये बताया हमने समय, क्या बताया, समय के लिए हमने आपको बताया कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो कितने प्रतिशत की दर से, देखो अब आप ये क्वेश्चन आप लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा हम इसको कैसे सरल कर सकते हैं। जो ये ट्रिक हमने आपको बताई कि आप x भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं, जो आपको सहूलियत से अच्छा रहे, दोनों ट्रिक से आपको कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक अगली स्थिति ले रहे हैं, लिखिए आप ही प्रश्न, ये एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, देखो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, कोई धन, देखना कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। वो की वो ट्रिक, देखो सबसे पहले मूलधन माना, मूलधन हम क्या मानेंगे, x रुपए मान लिया। अब देखो समय कितना दे रखा है इसने, 5 वर्ष, दर हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना, x का दुगुना हो जाएगा, तो x प्लस x यानी कितना हो गया, 2x। तो ब्याज बराबर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, 2x में से x को घटाएंगे, 2x माइनस x बराबर x रुपीस। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या ज्ञात करना है, दर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 और मूलधन इंटू समय, यानी समय। अब देखो ब्याज कितना था अपन का, x रुपीस इंटू 100, फॉर्मूले में है, मूलधन कितना हमारा x इंटू समय कितना है 5, तो x कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर कितने हो गए, 20% वार्षिक। क्या आएगी, 20% वार्षिक की दर से, ये इसका आंसर आ गया आपके, ऐसे आप लिख सकते हो 20, तो आंसर होगा दर बराबर 20% वार्षिक। कुछ दिक्कत आई नहीं आई, क्यों, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे इसमें तो मूलधन भी नहीं दे रखा, इसमें दर भी नहीं दे रखी, तो क्या करना आपको, काल्पनिक माना की, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माना की करना है, इमेजिन दैट करना है। मूलधन x रुपए, समय 5 वर्ष, दर हमको ज्ञात करनी है। मिश्र धन का बता रहा है कि दुगुना हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये दुगुना वाला क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन में से क्या करेंगे हम, जो हम मूलधन मानेंगे कोई धन, यानी x मानेंगे मूलधन को, तो इस मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। फिर दर बराबर ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय। इस प्रकार हमने आपको इस प्रश्न में आपको ये समझाया कि हम किस प्रकार, यदि आपको समय दे रखा है और दुगुना धन यानी जो मिश्र धन बनाने की ट्रिक बता रखी है, वो आपको हमने बताई फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, अब हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। देखिए एक अलग है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। देखो आपको मैं समझा रहा हूं, आप भी उसमें लिखिए, देखियो बहुत अच्छा सवाल है। देखो किसी धन का, देखना आप, किसी धन का, लिखिए आप भी, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, लिखिए किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसके मिश्र धन का, उसके मिश्र धन का, लिखते रहिए आप भी और समझते रहिए, 3/8 है, मिश्र धन का 3/8 है। तो देखिए आप सरल ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सरल ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखिए आप, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसके मिश्र धन का 3/8 है, तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो समय दे दिया 4 वर्ष, मिश्र धन का 3/8 हिस्सा दे दिया, और अब उनको दर ज्ञात करने। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रश्न के लिए, देखो तो माना कि मिश्र धन क्या मानेंगे भाई, x रुपये मानेंगे। अब मिश्र धन x का कितना है भाई, बताइए, मिश्र धन का ब्याज। अब देखो इसमें बहुत अच्छी बात है, क्या लिखा, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ब्याज बराबर क्या है, x का 3/8। तो क्या हो गया, x गुना 3/8, ये लिखेंगे हम आपके लिए। तो क्या हो गया भाई, दोनों गुना कराएंगे तो 3x/8 या 3/8x, आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये आ गया हमारा ब्याज, 3/8x रुपए ब्याज, मिश्रधन आ गया x, ये आ गया ब्याज। अब आपको पता है मूलधन कैसे ज्ञात किया जाए, देखो एक ट्रिक बताता हूं। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से किसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज को घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मिश्रधन कितना है x, x में से 3/x घटाएंगे तो अब देखो एलसीएम क्या लेंगे, क्या आएगा लक्ष्य पे दोनों का, देखिए आप 8 आएगा, क्या आएगा 8। तो यह क्या हो गया 8x माइनस 3x, तो क्या हो गया 5/8x। ये क्या आ गया भाई बताइए, मूलधन क्या है हमारा, मूलधन आया 5/8x रुपीज। ये समझ आ गया होगा आपके कि किस तरह हमने इसको बताया। वापस बता देखो, माना कि मिश्रधन x रुपए है, मिश्रधन का है, तो ब्याज ये हो गया इतना 3/8x। अब मूलधन ज्ञात करना है तो इसी ट्रिक से आपको मिश्रधन में से ब्याज ज्ञात घटा लेते हैं। मिश्रधन में से जब ब्याज घटाया जाता है तो मूलधन आ जाता है। मिश्रधन हमारा x है, x में से 3/8x घटाएंगे तो x बटा जिसके नीचे है, देखो ये हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न, भिन्नों की जोड़, बाकी गुणा भाग बताया। तो वापिस रिवाइज कर लेते हैं। x जिस किसी के नीचे कोई हर नहीं होता उसका एक माना जाए तो x माइनस 1 और 3/8x, इस तरीके से। अब दोनों का हर 1 और 8 है तो दोनों का लघुत्तम लिया 8, 1 का भाग 8 दिया 8 बार, 8 को x से गुणा करें 8x माइनस 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करें 3x, 8 में से 3 गए तो 5/8x, 5x/8, कोई भी आप लिखिए, आ गया अपन का मूलधन। अब बताइए आप देखो, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, अब एक और बात क्या आ गया, समय कितना है 4 वर्ष। अब अपन क्या ज्ञात करनी है, दर बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना देखिए आप 3/8x गुणा 100 बटावा मूलधन कितना है 5/8x गुणा समय, समय कितना 4 वर्ष। अब इसको ठीक कैसे सोल्व किया जाए देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। मैं आपको अभी ये आपको बता रहा हूं, ये आपको खास समझ में ठीक है, किस प्रकार के गुणा आ जाए भाग आ जाए कैसे। देखो 3/8x गुणा 100, ठीक है, बट्टे आए हमारे 5/8x गुणा 4, ये आ रहा है ना। अब मैं आपको लिखकर बता देखो 3/8x गुणा 100 बटा ये कर दो भाग 5/8x गुणा 4 बटा ये है ना हमारा, यानी ऊपर इस जो ब्याज और 100 है इसमें मूलधन और समय का भाग देना। अब देखो ये 3/8 रहेंगे गुणा 100 बटा 1, जब भिन्नों का भाग को गुणा किया जाता तो उल्टा हो जाता है, अंश हर और हर अंश 8/5 x। अब 3/8x यहां भी लिखो x और 4 बटा का 1 का 1/4, ये आगे समझ, यानी 8 ऊपर 5 नीचे और 1 ऊपर और 4, ये आपको समझ आ गया होगा। यहां तक हमने आपको ये समझा दिया। अब देखो काटिए, x से x, 8 से 8, यहां तक समझ आ गया आपको, देखिए अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्या आ गया देखिए आप, अब आपको मैं बताना चाहता हूं 4 एकम 4, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 से 25, 3 गुणा 5 बराबर 15% वार्षिक ब्याज दर। ये समझ आ गया आपके कि किस तरीके से हमने आपको ये बताया, देखा वापिस समझा रहा हूं। ये कैसे, ये जो ट्रिक बताई ना हमने आपको कि 3/8x देखना आप गुणा 100/1, वापिस गुणा 8/5x गुणा 1/4। तो देखो 8 से तो 8, x से x, ठीक है, समझे। अब 5 के बाद 5 एकम 5, 5 20, तो वापिस 4 एकम 4, 4 बचे, 3 इंटू 5, 3 गुणा 5, ऐसे करो जो 15%। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कोई धन यदि दे रखा है तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी तरह समझ आया आपके। अब मैं अगला एक क्वेश्चन आपके लिए और ले रहा हूं, जो अगली ट्रिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे ज्ञात करें। देखो एक महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, लिखिए आप भी, मिटा रहा हूं इसको। जब ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि
इसमें क्या दे रखा है और उसको क्या ज्ञात करना है। जैसे इस प्रश्न में दे रखा था मिश्र धन का, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन मानना पड़ेगा। एक्स ये माना कि इसमें आपको ध्यान रखना होगा, आप अधिकतम जो मैंने 1 बताया एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से आपको करना। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिए आप, कोई धन, देखो आप लिखिए प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई धन सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में, देखना आप 1143 रुपए, 1143 रुपए 3 वर्ष में। देखो कोई धन भी नहीं बता रखा है, दर भी नहीं बता रखी, केवल समय बताया, 3 वर्ष में 1143 रुपये, तथा वही धन देखना आप, तथा 5 वर्ष में उसी धन को ध्यान रखना आप, ये 3 वर्ष में तो 1143 होता है और 5 वर्ष में वो 1305 रुपये, ध्यान रख दो, हो जाता है, रुपये हो जाता है। तो मूलधन व क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें आपके लिए सबसे पहले क्या करना है, इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। देखो कोई धन 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में कितना होता है भाई, 1143 रुपए, सुनना, वही धन 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1305 रुपए। ये आ रहा है समझ आपके, यानी 5 वर्ष में इतना है, 3 वर्ष में इतना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, अब आपको क्या करना देखना, आप ये बताया हमने, सबसे पहले क्या लिखा है, यहां पहले लाइन ये लिख लो, चलो 3 वर्ष में धन, ये पहला समीकरण, 5 वर्ष में कितना हो गया भाई, 1305 रुपए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 साल में हमारे पास मान लो 200 रुपए थे, 5 साल में वो 600 रुपए हो गए, तब 200 से कितने बढ़ गए, 400 बढ़ गए, 400 में 2 200 रुपए उनके फायदा हो गया। इसी तो क्या करेंगे अपन को कि समीकरण नंबर 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो आप कैसे घटाएंगे, 5 वर्ष बराबर 1305, 3 वर्ष बराबर 1143, समय भी घटाओ, 5 में से 3 गए तो 2 वर्ष में कितना बच गया, 2, 10 में से 5, 4 गए 6 और 162 रुपए। देखो 2 वर्ष में कितने रुपए बन गए, ये 2 वर्ष में इनको मिल गया कितना, देखो 2 वर्ष में ध्यान रखो कितना है, 162 रुपए। तो 1 वर्ष में कितने हो गए, 162 में 2 का भाग 2, 81 रुपए। आया कुछ समझ आपको, ये क्या आ गया बताओ, कुछ आया समझे क्या आ गया ये, यानी पहले इतने रुपए थे, इतने हो गए, ये मिश्र धन था, ध्यान रखो। देखो ये भी क्या है, 3 वर्ष में बढ़ के जो मूलधन होता है उसका यदि बढ़ा हुआ रूप होता है तो वो मिश्र धन है। 3 वर्ष में 1143, ये मिश्र धन था, ध्यान रखना दिमाग में आपको, ये मिश्र धन था, और वो वापस वही धन आगे बढ़ के वापस मिश्र धन बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मिश्र धन 2 वर्ष का हो गया, तो 2 वर्ष में 162 रुपए बढ़े, 1 वर्ष में 81 रुपए। अब आप यहाँ ध्यान में आ जाना चाहिए कि ब्याज क्या हो गया हमारा, 81 रुपए। देखो 1 वर्ष का कितना, 1 वर्ष का ब्याज, देखिए आप 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना, 81 रुपए। तो कितने वर्ष का पूछा भाई, 3 वर्ष। अब देखना आप 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 81 गुना 3, 3 एकम 3, 8, 243 रुपए। अब देखो ये 243 रुपए क्या है, ब्याज है, और ये क्या है, मिश्र धन। देखो दिमाग लगा रहे हैं हम, तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मूलधन। क्या आएगा, मूलधन। यानी 1143 में से हम क्या करेंगे बताइए आप, 243 घटा देंगे, 1143 माइनस 243, 0 0, 900 रुपए हमारा क्या आ गया बताइए आप, मूलधन। तो इसका मूलधन कितना हो गया, 900 रुपए। अब देखो मूलधन आ गया, ब्याज आ गया और समय आ गया, तो अब क्या ज्ञात करनी है अपन को, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी। देखिए तो वही वापिस फॉर्मूला, कैसे वापिस यहां लिख रहे, देखो मूलधन कितना आ गया 900 रुपए, समय कितना आ गया 3 वर्ष, ब्याज कितना आ गया 243 रुपए, कहा ये रहा। अब क्या ज्ञात करनी है अपन को, दर ज्ञात करनी है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 और मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना देखिए आप इसमें प्रश्न में वापस देखिए, कहाँ है हमारा ब्याज, इसका ब्याज 243 रुपए। क्या है
₹243 ब्याज इंटू 100, मूलधन आ गया 900, समय आ गया 3, 0 से 0, 0 से 0। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का योग जैसे 2, 4 और 3 यानी 6, 3, 9 यदि 3 के पारे में आती है, जिन संख्याओं की योग 3 के पारे में आती है, क्या जैसे अगला सबको जोड़ते हैं परसों जैसे 2 + 4 + 3 को, तो 3 से भाज्य होते थे। 2, 4, 6 और 3, 9 3 में जाती है। 3 एकम 3, 8 या 24 और 3 एकम 3, 81/9, 9 का भाग 9, 9 81, तो 9% वार्षिक दर। ये समझ आ गया होगा। तो मूलधन ₹900 और दर 9% वार्षिक। कितना इजी तरीके से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, वापस देखिए, कोई धन 3 वर्ष में इतना होता है, वही धन वापस 5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष में से 3 वर्ष 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष में ये 5 वाले में से 3 वाला घटा देंगे मिश्र धन को। ₹162 ब्याज आ गया, तो 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का ₹81 अपन 3 वर्ष का पूछता है, तो 3 वर्ष के 243 हो गए, तो 243 यानी ₹1143 मिश्र धन है, तो उसमें से ब्याज घटा देंगे, तो ₹900 मूलधन आ गया। तो मूलधन 900, समय 3 वर्ष, ब्याज ₹243। दर ज्ञात करने के लिए हमने इस तरीके से ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय, ये हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। और अगले वाले वीडियोज में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को भी हम समझाएंगे। देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार।